गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कल जीओसी पढ़े थे। आज हम लोग पुनः सरफेस केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। ओके, यह जो है लेक्चर नंबर तुम्हारा कितना होगा 50। ओके, कल हम लोग पढ़े थे जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका 9th लेक्चर लिए। जीओसी लंबा टॉपिक है, वो चलते रहेगा। इधर सरफेस केमिस्ट्री में जो है 14 लेक्चर ऑलरेडी ले चुके हैं और ये जो 15वां लेक्चर है। आपको बता देते हैं, पुनः बताए हैं फिर बता रहे हैं। 12 के बाद हम जो भी लेक्चर ले रहे हैं वह सरफेस केमिस्ट्री के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ऐसे मान लो सिलेबस में है तो पढ़ना सब है, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, आपको जो हम बताए हैं 12 के बाद जो है 13, 13, 14, 15 तो जो भी आगे पढ़ाएंगे सब एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको जरूर पढ़िएगा। इस चैप्टर से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है, तो वहीं से आप पढ़िएगा। तो इमल्सन में बताए थे भैया कि क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स में बताए थे कि फिजिकल स्टेट के आधार पर कोलॉइड्स जो है 8 प्रकार का होता है ना, ऐसे हुआ सबको हम बता दिए। उसके बाद हम बताए थे कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम का जो है फिजिकल स्टेट क्या है, भौतिक अवस्था क्या है, मतलब सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, इस आधार पर कोलॉइड 8 प्रकार का हुआ। फिर दूसरा क्लासिफिकेशन बताए कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम में अट्रैक्शन फोर्स कैसा है, आकर्षण बल कैसा है, इस आधार पर कोलॉइड्स बताए 2 तरह के, लायोफिलिक और लायोफोबिक। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच अट्रैक्शन कैसा है, इंट्रैक्शन कैसा है, इस आधार पर कोलॉइड्स जो है 2 तरह के हुआ, लायोफिलिक कोलॉइड्स, लायोफोबिक कोलॉइड्स सब पढ़ा चुके हैं। अब फिजिकल स्टेट बताए थे ना, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज तो आप समझ रहे हैं। डिस्पर्स्ड फेज किसको कहेंगे, कोलॉइडल सॉल्यूशन का वह अवयव जो कम मात्रा में रहता है, जो कम मात्रा में रहता है, उसको क्या कहते हैं, डिस्पर्स्ड फेज पढ़ा चुके हैं। और डिस्पर्सन मीडियम किसको पढ़ा है, डिस्पर्सन मीडियम किसको कहेंगे ना, कोलॉइडल सॉल्यूशन का वह अवयव जो अधिक मात्रा में होता है, जो अधिक मात्रा में होता है, उसको डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं, है ना। लेस अमाउंट में रहेगा डिस्पर्स फेज, एक्सेस अमाउंट में रहेगा डिस्पर्सन मीडियम। अब इसमें बताए थे कि यह सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, इस आधार पर कोलॉइड्स कितने तरह के बताए, 8। उसी में हम चर्चा किए थे सॉल्व का, दूसरा चर्चा किए थे जेल का, और तीसरा चर्चा किए थे इमल्शन का। बताए थे कि सॉल्व में क्या होगा, जब कोलॉइडल सॉल्यूशन लिक्विड की तरह अपीयर होगा। जब कोलॉइडल सॉल्यूशन कैसा अपीयर होगा, लिक्विड की तरह अपीयर होगा। लिक्विड की तरह अपीयर होने का मतलब क्या हुआ, जब डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड होगा और डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड होगा तो उसको सॉल्व कहा जाता है। पढ़ा चुके हैं सब, देखिएगा। जस्ट मैंने पीछे वाला रिवीजन कराते हुए हम इस टॉपिक पर आ रहे हैं, डायरेक्ट नहीं आ जाएगा कि सही कहाँ से आएंगे। उसके बाद जेल बताए थे, इसमें क्या होगा, वैसा कोलॉइडल सॉल्यूशन जो सॉलिड की तरह अपीयर होता है, सॉलिड की तरह मालूम पड़ता है। इसका मतलब सॉलिड की तरह मालूम पड़ने का मतलब क्या है, बताओ। कि इस तरह के कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या होगा, डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड होगा और डिस्पर्स्ड फेज क्या होगा, लिक्विड होगा। डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा, सॉलिड होगा, और डिस्पर्स्ड फेज क्या होगा, लिक्विड होगा, तो उसको कहते हैं जेल। ये सब बता चुके हैं। इमल्सन एग्जाम में आता है, इमल्सन किसको कहते हैं, इमल्सन कहते हैं वैसा कोलॉइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों लिक्विड होगा। ध्यान दीजिएगा, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों लिक्विड होगा तो उसको इमल्सन कहेंगे। क्लियर हो गया। जेल किसको कहेंगे, जो सॉलिड की तरह अपीयर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्पर्स्ड फेज क्या होगा, डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा, सॉलिड है, डिस्पर्स्ड फेज क्या होगा, लिक्विड, उसको क्या कहेंगे, जेल।
सॉल्ट किसको कहेंगे? जो लिक्विड की तरह अपीयर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड होगा, डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड होगा, उसको सॉल्ट कहते हैं। ये सब पीछे वाला वीडियो में बता चुके हैं। आज हम लोग इमल्सन की चर्चा करने वाले हैं। इस एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इमल्सन क्या है? इमल्सन क्या है? दूध हम लोग डेली खाते हैं ना, दूध जो हम लोग डेली खाते हैं वह किसका एग्जाम्पल है बताइए? आपसे पूछेगा कि दूध क्या है, सॉल्यूशन है कि कोलॉइडल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है कि कोलॉइड्स है, तो क्या जवाब दीजिएगा? दूध जो है ना वो सॉल्यूशन नहीं है, वो कोलॉइड्स है। सॉल्यूशन के लिए कंडीशन बताए थे कि जब पार्टिकल के साइज क्या होगा 10 एंगस्ट्रॉम से छोटा होगा तब होगा सॉल्यूशन, और जब पार्टिकल के साइज 10 एंगस्ट्रॉम से 10⁴ एंगस्ट्रॉम के बीच रहेगा तो उसको इमल्सन कहते हैं। तो मिल्क जो है वह सॉल्यूशन नहीं है भैया, ध्यान देना। मिल्क जो है सॉल्यूशन नहीं है, वह कोलॉइड्स है या कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो इमल्सन किसको कहते हैं बता देते हैं ना। इसमें क्या होता है? डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज क्या है बता चुके हैं। डिस्पर्स्ड फेज हमारा क्या होगा? लिक्विड होगा। और डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम यह भी क्या होगा? लिक्विड होगा। आया समझ में? जब डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड होगा और डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड होगा, इस तरह के कोलॉइडल सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? इमल्सन। इस तरह के कोलॉइडल सॉल्यूशन के क्या नाम है बच्चा बताओ? इमल्सन। अब देखिए इमल्सन जो है अगेन 2 प्रकार का होता है। इमल्सन जो है अगेन 2 प्रकार का होता है। एक होता है O/W टाइप इमल्सन, O/W टाइप इमल्सन। दूसरा होता है W/O टाइप इमल्सन। इमल्सन कितने तरह का हुआ? 2 तरह का। O/W टाइप इमल्सन, दूसरा W/O टाइप इमल्सन। O मीन्स हुआ ऑयल, W मीन्स क्या हुआ? वाटर ना। वैसा इमल्सन इसको ऐसे पढ़िएगा O/W, इसको पढ़ते हैं ऑयल इन वाटर। ऑयल जो है वो मन हुआ ऑयल, ऑयल इन वाटर। और W/O का मतलब क्या होगा? वाटर इन ऑयल। समझ रहे हैं? आगे हम देखेंगे दोनों को। O मन ऑयल, W मीन्स वाटर। इसको कैसे पढ़िएगा? ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन। और W/O को क्या पढ़िएगा? वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन। यानी इमल्सन कितने तरह का हुआ? 2 तरह। नहीं किसको कहते हैं? अब दिखाते हैं इसको। दोज कोलॉइडल सॉल्यूशन, दोज कोलॉइडल सॉल्यूशन, दोज कोलॉइडल सॉल्यूशन in which those colloidal solution in which this first phase and dispersion medium and dispersion medium both are liquid, called emulsion. Now, where colloidal region जिसमें disperse phase तथा dispersion medium दोनों द्रव अवस्था में, द्रव मीन्स लिक्विड, दोनों द्रव अवस्था में पाया जाता है
पाया जाता है उसे पायस या अंग्रेजी में इमल्सन कहा जाता है। कहा क्लियर। उसी बात को लिखे हैं those provided solution in which dispersed phase and dispersion medium both are liquid, इसी को क्या कहेंगे called emulsion। वे प्रोवाइडर विलियम जिसमें डिस्पर्स फेज तथा डिस्पर्सन मीडियम दोनों द्रव अवस्था में लिक्विड स्टेट में पाया जाता है उसे हमको क्या कहते हैं इमल्सन। ओके, अब देखिए इमल्सन जो है दो प्रकार का, उसको उतारिए तो हम बताते हैं। इसको नीचे हम छोड़ देते हैं, आप उसको लिखिए। इमल्सन जो है दो प्रकार के होते हैं, दोनों को पढ़ना। ठीक, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमल्सन। इमल्सन जो होते हैं ना, यह दो प्रकार के होते हैं। इमल्सन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में लिखिएगा O/W टाइप, O/W टाइप इमल्सन, और दूसरा जो है हम लोग करेंगे W/O टाइप इमल्सन। यही दो तरह के इमल्सन हम लोग को है ना। इसको उतारिए, फिर तब हम दोनों को एक एक करके देखते हैं, है ना। उतारिए, हम रहते हैं साइड में, ठीक, मिटाया जाए। फिर बताते हैं वे प्रोवाइडर विलियम या वे प्रोवाइड्स जिसमें डिस्पर्स फेज तथा डिस्पर्सन मीडियम दोनों द्रव अवस्था में रहता है, मतलब लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, उसे पायस कहा जाता है। इसका फेमस एग्जाम्पल जो है ना मिल्क है ना। एग्जाम में बहुत बार पूछता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव देगा कि मिल्क क्या है, तो हम ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा यह इमल्सन है, मैंने पॉलवाइड है। पॉलवाइड भी तो 8 प्रकार का है, पॉलवाइड भी तो 8 प्रकार का है, उसमें से क्या है, क्या जवाब दीजिएगा? इमल्सन है ना। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट जो है हमको पढ़ना है O/W टाइप इमल्सन। O/W टाइप इमल्सन ना। O/W टाइप इमल्सन मतलब इसको क्या पढ़ेंगे? वाइल इन वाटर। क्या पढ़िएगा? वाइल इन वाटर, वाइल इन वाटर टाइप इमल्सन। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, O/W वाइल इन वाटर। अब यहाँ ध्यान देखिएगा तो वाइल इन वाटर, वाइल किसमें है? वाटर। वाइल इन वाटर मतलब वाइल जो है किसमें है? वाटर। यहाँ वाटर के साथ काम किया, बताओ। यानी वाइल घुला है किसमें? वाटर। कौन घुला है बताओ? वाइल इन वाटर मतलब कौन घुला है? वाइल घुला किसमें? वाटर। ओके, वाइल इन वाटर मतलब वाइल किसमें है? वाटर। यहाँ वाइल के साथ काम किया। डिस्पर्स फेज जो कम मात्रा में रहता है उसको डिस्पर्स फेज कहते हैं ना। वाइल है वाटर, यही लाइन समझने वाला है। वाइल है किसमें? वाटर। जैसे आप मिल्क देखिएगा, मिल्क बेसिकली है क्या? मिल्क तो लिक्विड है, तो उसमें क्या रहता है? वाटर कंटेंट रहता है और वाइल रहता है। तो वाटर भी लिक्विड है और फैट भी लिक्विड है। वाटर भी लिक्विड है, फैट भी लिक्विड है। तो अब हम 1 किलो दूध लिए, तो क्या उसमें फैट जो है 900 ग्राम फैट होगा? 1 किलो दूध लिए तो 900 ग्राम तो फैट नहीं होगा। उसमें क्या होगा? वाटर जो है अधिक मात्रा में रहेगा। अब यदि वो 1 किलो दूध है तो हो सकता है उसमें से जो है 800 ग्राम वाटर है और 200 ग्राम फैट है। 900 ग्राम जो है वाटर है, 100 ग्राम वाइल है या फैट है ना। तो वाइल जो है वह क्या है? कम मात्रा में है, इसीलिए वाइल क्या हुआ? डिस्पर्स फेज हुआ, वह भी लिक्विड है। वाइल भी क्या है? लिक्विड है। और वाटर क्या है? अधिक अमाउंट में डिस्पर्सन मीडियम है। इसका मतलब हुआ क्या हुआ? ऐसा कम किया, डिस्पर्सन मीडियम कम किया, दोनों क्या है? वाटर।
इस प्रकार के कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या करोगे, डिस्पर्स्ड फेज हमारा क्या होगा, वाइल होगा। और डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा, डिस्पर्सन मीडियम हमारा वाटर होगा। डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा, वाटर होगा। नाम से स्प्रेड वाइल इन वाटर, इन वाइल कैसा काम किया, डिस्पर्स्ड फेज, और वाटर कैसा काम किया, डिस्पर्सन मीडियम। तो क्या कहेंगे, दोज इमल्सन इन विच while acts as dispersed phase, and water acts as dispersion medium. Water acts as dispersion medium is called while in water, OYW type emulsion. ओके, टाइप emulsion। देखिए इसको देखिएगा कैसे होता है ना। इसको मिटाते हैं, नीचे वाला रहने देते हैं, आप लोग उतारिए, फिर हम समझाते हैं आपको। फिगर से जब समझाएंगे आप समझ जाइएगा। लिखिए, वे इमल्सन जिसमें वाइल एक्ट्स है, जिसमें वाइल डिस्पर्स फेज तथा वाटर डिस्पर्सन मीडियम की तरह कार्य करता है, उसे OYW टाइप emulsion कहा जाता है ना। क्लियर हो गया। वाइल जो है कैसा काम किया, डिस्पर्स्ड फेज से काम किया। देखिए फिगर से समझिएगा, ये फिगर हम बना रहे हैं, है ना, ये फिगर बना रहे हैं। ये वाइल जो है कैसा काम कर रहा है, डिस्पर्स्ड फेज। वाइल जो है ये कैसा काम कर रहा है, डिस्पर्स्ड फेज, जैसे है ना। वाइल कैसा काम किया, डिस्पर्स्ड फेज। ये वाइल का मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल है किसके हैं, वाइल। समझे। ये जो है हमारा यहाँ डिस्पर्सन मीडियम, फिगर से आप समझिएगा, ऐसे जनरल से समझ में नहीं आएगा कि क्या पढ़ा। ठीक, इसको आप देखिए फिगर देखिए। तो ये वाइल यह भी लिक्विड है, सबसे पहले देखिए वाइल यह भी लिक्विड है, और ये वाटर, ये जो हम क्या बनाए हैं, ये वाटर है। ये क्या है, वाटर। तो वाटर भी क्या है, लिक्विड है। वाइल भी क्या है, लिक्विड है। दोनों लिक्विड है, इसीलिए यह वाइल है।
अब आप देखिए तो इस फिगर में वाटर अधिक अमाउंट में है, वाटर अधिक अमाउंट में दिया, क्या हुआ डिस्पर्सन मीडियम। अब वाइल क्या है, कम अमाउंट, वाइल क्या है कम अमाउंट में, तो कैसा काम करेगा डिस्पर्स फेज ना। तो ऐसा कोलॉइडल सॉल्यूशन जिसमें वाइल डिस्पर्स फेज का काम करता है और वाटर डिस्पर्सन मीडियम का काम करता है, तो ऐसे कोलॉइडल सॉल्यूशन को वाइल इन वाटर या O/W टाइप इमल्सन कहा। वही दिखाएंगे those emulsion in which water acts as dispersed phase and while acts as dispersed phase and water acts as dispersion medium is called while in water type emulsion। उसी हिंदी में लिखे हैं कि वे इमल्सन जिसमें while dispersed phase तथा वाटर डिस्पर्सन मीडियम की तरह कार्य करता है उसे O/W टाइप इमल्सन कहा जाता है। फेमस एग्जाम्पल है मिल्क बतेबे किए हैं और वैनिशिंग क्रीम, कौन क्रीम वैनिशिंग क्रीम, इसका एग्जाम्पल है ना, इसका एग्जाम्पल हम दिमाग में रखना है। इमल्सनों तो दो तरह के हो मेरा, ऐसे ओवरऑल पूछ लेगा तो मिल्क किसका एग्जाम्पल है, क्या देंगे इमल्सन ना। एग्जाम्पल में देखिए मिल्क ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल है यही आपका मिल्क। और क्या है वैनिशिंग क्रीम, वैनिशिंग क्रीम यह जो है हमारा O/W टाइप इमल्सन का एग्जाम्पल। क्लियर हो गया बच्चों। अब दूसरा पढ़िए, दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना। दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे O/W पढ़ ली, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे W/O टाइप इमल्सन, W/O टाइप इमल्सन, W/O मतलब क्या हुआ वाटर इन वाइल, वाटर इन वाइल टाइप इमल्सन। देखिए नाम से ये स्पष्ट, जस्ट उल्टा है W/O टाइप इमल्सन। W क्या हुआ वाटर, O क्या हुआ वाइल, वाटर इन वाइल, ध्यान देना है वाटर इन वाइल, यानी वाटर किसमें है वाइल, वाटर किसमें घुला हुआ है वाइल, यानी वाटर घुला हुआ है तो वाटर को क्या कहेंगे डिस्पर्स्ड फेज। इसका मतलब वाटर कम अमाउंट में, वाटर इन वाइल, वाटर किसमें घुला है वाइल, इसका मतलब क्या है वाटर कम अमाउंट में है तो डिस्पर्स्ड फेज क्या हो गया बताओ वाटर। किसमें घुला है वाइल में, तो वाइल कैसा काम किया डिस्पर्सन मीडियम, जस्ट उसका उल्टा। यानी इस प्रकार के कोलॉइडल सॉल्यूशन में तुम्हारा डिस्पर्स्ड फेज क्या होगा डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज हमारा क्या होगा वाटर, ओके। और डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम हमारा क्या होगा वाइल होगा। इस तरह के कोलॉइडल सॉल्यूशन को क्या कहोगे बताओ W/O टाइप इमल्सन। क्लियर हो गया है ना, क्लियर हो गया। जैसे एग्जांपल में जो इसका आ जाता है आपका कोल्ड लीवर वाइल या कोल्ड क्रीम, कोल्ड क्रीम जो है या कोल्ड लीवर वाइल, लीवर वाइल है तेल है लीवर वाइल, ये जो है एग्जांपल है W/O टाइप इमल्सन का। ये जो काम होता है जस्ट इसका उल्टा होता है। यहाँ पर वाटर ही काम करता है डिस्पर्स्ड फेज का और वाइल ही काम करता है डिस्पर्सन मीडियम। अभी नहीं कि डिस्पर्सिव फेज नहीं बुझ रहे हैं, डिस्पर्सन मीडियम ही नहीं बुझ रहे हैं, तब कहाँ समझ लाएगा कि क्या पढ़ा ना। कोलॉइडल सॉल्यूशन हुआ अभी अब जो कम अमाउंट में है उसको कहेंगे डिस्पर्स्ड फेज, जो अधिक मात्रा में है डिस्पर्सन मीडियम। वाटर हो गया डिस्पर्स्ड फेज, वाइल हो गया डिस्पर्सन मीडियम। इस तरह कोलॉइड को क्या कहेंगे W/O टाइप इमल्सन। ओके मिटाया जाए भैया, कहते हैं इसको मैडम। ये सब जो है 2 नंबर का आपको आएगा। अब क्वेश्चन बैंक देखिएगा,
क्वेश्चन बैंक में आपको पता चल जाएगा किस तरह क्वेश्चन आता है एग्जाम। ओके, देखिए दोज प्रोवाइडर सॉल्यूशन, दोज या दोज इमल्सन एक फॉर्मूला, दोज इमल्सन in which water acts as dispersed phase, water acts as dispersed phase, and while acts as dispersion medium, is called water in wine type emulsion, water in wine type emulsion. Those emulsion in which water acts as तो इसी बात को लिखेंगे, those emulsion in which water acts as dispersed phase and while acts as dispersion medium is called WO type emulsion. Okay, वे इमल्सन जिसमें वाटर डिस्पर्स्ड फेज तथा वायर डिस्पर्सन मीडियम की तरह कार्य करता है या होता है, उसे WO टाइप emulsion कहा जाता है। जैसे लिख दिए, वे इमल्सन जिसमें वाटर डिस्पर्स्ड फेज तथा वायर डिस्पर्सन मीडियम की तरह कार्य करता है, उसे WO टाइप इमल्सन कहा जाता है। समझा दिए, उसी को हिंदी अंग्रेजी में लिखे हैं, समझ रहे हैं? उसी को हिंदी अंग्रेजी में लिखे हैं। यहाँ जो है डिस्पर्स्ड फेज पे कौन किया बताओ। यहाँ जो है प्रोवाइडर सॉल्यूशन है, इसमें डिस्पर्स्ड फेज पे कौन किया? यहाँ कह रहा है वाटर एक्ट्स एज डिस्पर्स्ड फेज। वाटर क्या हुआ? H2O या कैसा फॉर्म किया? डिस्पर्स्ड फेज का। वाटर कैसा काम किया? डिस्पर्स्ड फेज। कम अमाउंट में रहेगा, कम अमाउंट में रहा H2O है, H2O कम अमाउंट में डिस्पर्स्ड फेज हुआ है ना। अब वाटर क्या है? अधिक अमाउंट में। वाटर तो ही है, कम अमाउंट में हुआ डिस्पर्स्ड फेज। और वाइल क्या है? यहाँ जस्ट उल्टा है, जो हम पढ़ाए इसका जस्ट क्या है? उल्टा है। सब जो हम दिखा रहे हैं सब के सब क्या है? वाइल। सब के सब वाइल। ओके, वाइल देखो अधिक अमाउंट में। फिगर से आप फट से समझ रहे हैं, सब इंग्लिश से कोई मतलब नहीं, हिंदी में लिखे, अंग्रेजी में लिखे, उर्दू में लिखे, उसका मतलब नहीं है। केमिस्ट्री को समझा जाता है दो ही तीन चीज। केमिस्ट्री को समझा जाता है इक्वेशन से, समझ रहे हैं? इक्वेशन से समझते हैं।
केमिकल है जिसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिस्ट्री को समझा जाता है केमिकल रिएक्शन से। यदि मैथमेटिकल पार्ट है तो उसका जो इक्वेशन है उससे समझा जाता है, या कहीं फिगर है उससे समझा जाता है ना, या कहीं स्ट्रक्चर आता है उससे समझा जाता है। समझ रहे, ये 4-5 चीज़ें समझने के तरीका। स्ट्रक्चर से समझते हैं, फिगर से समझते हैं, केमिकल रिएक्शन से समझते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन से समझते हैं। अब बाकी ये लैंग्वेज सबसे कोई मतलब नहीं है हिंदी लिखे का अंग्रेजी से। आप इसको देखिए, अपने मन से लिख दीजिए। ये हमारा कॉर्वाइडल सॉल्यूशन है, इमल्सन है। इसमें आप देख रहे हैं कि वाइल क्या है, अधिक मात्रा में, तो वाइल क्या हुआ, 20% मीटर। और वाटर क्या है, कम अमाउंट में, क्या हुआ, स्पष्ट। ऐसे कॉर्वाइडल सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, इमल्सन। अब इसी को हिंदी अंग्रेजी में लिखे हैं, समझ रहे हैं, इसी को हिंदी अंग्रेजी में लिखे हैं। इसका एग्जाम्पल लिखिए, कोल्ड क्रीम। एग्जाम्पल हुआ इसका कोल्ड क्रीम। कोल्ड क्रीम जो होता है, कोल्ड क्रीम, ठंडा वाला क्रीम जो होता है उसी कहते हैं कोल्ड क्रीम। और है कोल्ड रिवर वाटर, कोल्ड रिवर वाटर, कोल्ड रिवर वाटर, कोल्ड रिवर वाटर, है ना। कोल्ड क्रीम है और कोल्ड रिवर वाटर, यह सब क्या है, डब्ल्यू बायोटाइप इमल्सन के उदाहरण है। एकदम याद रखिएगा, ऐसा पूछता है एग्जाम। ये 15वां लेक्चर है और 16वां लेक्चर में जो हम पढ़ाएंगे आपको प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइडल सॉल्यूशन। इसमें देखो 4 गो प्रॉपर्टी है, सिलेबस में है तो मान लो बहुत प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी तो बहुत है, लेकिन ये 4 सिलेबस में है। इस चारों को हम पढ़ा देंगे, बस क्वेश्चन निश्चित ही आएगा, इसमें नए वाली बात नहीं है। ब्राउनियन मूवमेंट क्या है, यही सब पूछेगा। ब्राउनियन मूवमेंट क्या है, टिंडल इफेक्ट क्या है, समझ रहे हैं ना, कोएगुलेशन क्या है, कोएगुलेशन या कोएगुलेशन, यही सब जो है इसका मेन प्रॉपर्टी है। यहीं से क्वेश्चन आता है, आपको सबको एक एक करके हम पढ़ा देंगे। यानी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद हार्डी एंड सुलजे रूल है, उसको पढ़ा देंगे, समझ गए ना। हार्डी एंड सुलजे रूल है। प्रॉपर्टी में मुख्य रूप से 4 है, ब्राउनियन मूवमेंट, टिंडल इफेक्ट, इलेक्ट्रोफोरोसिस, कोएगुलेशन या कोएगुलेशन, ये 4 है। इस चारों में से प्रायः एक प्रॉपर्टी दे ही देता है 2 नंबर का, तो 2 नंबर का आएगा, लॉन्ग सब नहीं आता, शॉर्ट क्वेश्चन आता, 2 नंबर के क्वेश्चन दे ही देता है। इस चारों को पढ़ लेंगे, है ना। तो ये चैप्टर लगभग कंप्लीट ही हो गया है। चारों को पढ़ा देंगे, उसको हार्डी एंड सुलजे रूल पढ़ा देंगे, है ना। उसी में गोल्ड नंबर आता है, उसको भी डिस्कस कर देंगे। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कॉलॉइडल सॉल्यूशन बनाने की 2 विधि लिखे। आप कॉलॉइडल सॉल्यूशन को कैसे प्रिपेयर करोगे, बनाओगे, कभी पूछ देता है 2 विधि। अच्छा 2-4-5 को पढ़ ले, कोई 2 विधि पूछेगा, बना देंगे, समझ रहे हैं। यही अब इतने पार्ट इसमें बचा हुआ है, उसको पढ़ा दें। 12 के बाद जो भी लेक्चर है सबको बढ़िया से पढ़िएगा, वहीं से एग्जाम में मुख्य रूप से क्वेश्चन आता है। थैंक्स।